बच्चों क्लास 8 जो चैप्टर नंबर 5 एड गेट का पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एड गेट में क्या है आंसर देखो, इसका समझो। इसमें तुम्हें पैटर्न बताना है। तो पहला नंबर क्या लिखा है, संख्या पैटर्न 1, फिर 4, ये 4 लिखिए यहाँ, फिर 9, 16, 25, फिर 36। तो 6 तक वर्ग पहुँच गया। अगला कितना बढ़ेगा, 49 बनेगा, मतलब कि अगला वर्ग 7 का होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 49 आएगा। कौन सा नंबर आंसर, सी नंबर आंसर। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 व 6 हो। जैसे 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 6 का वर्ग भी कितना होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। इकाई का अंक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो उसकी वर्ग की संख्या का इकाई का अंक क्या बनेगा, हमेशा 6 ही बनेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 6 बनेगा, जो कि के नंबर आंसर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला थर्ड नंबर, 169 का वर्गमूल। तो तुम्हें 20 तक तो वर्गमूल आते ही होंगे, जो कि 13 का वर्ग होता है 169। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 13 लिख सकता हूँ। ठीक है, कौन सा नंबर, डी नंबर। 3 हो गए। चौथा नंबर, चौथा क्या कह रहा है कि किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमेशा यहाँ मैं ज्ञात करके दिखाता हूँ, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, इसका वर्ग लिख दो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। जबकि भुजा कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो यहाँ रखेंगे 6 जिसका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ गया। जिसमें कौन नंबर आएगा तुम्हारा, देख लेना, मिला लेना। 5वां नंबर क्या है, 5.5 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार कमरे को कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेई सूत्र फिर लगेगा। तो अपन क्या रखेंगे, वर्ग का क्षेत्र मतलब भुजा का स्क्वायर, और भुजा तुम्हें कितनी दी गई, 5.5 स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30.25। ठीक, अब 30.25 कितने का वर्ग होता है, 30.25 जो होता है देखो 5.5 का, जो कि के नंबर आएगा, ई नंबर वर्ग मीटर। यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग मीटर। ठीक है, और कौन सा आंसर हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगला टॉपिक, ये है संख्या 44 के वर्ग गुणा किए विधि गुणा किए बिना बताइए। मतलब कि गुणा नहीं करना हो, वर्ग पता चल जाए तो कैसे हो सकता है। देखो लिखेंगे 44 का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, 44 गुणे 44। और इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख सकता हूँ, 40 + 4, 44 को, और फिर से 40 + 4 लिख सकता हूँ। तो वर्ग कर देंगे, 4 चौके 1600, यहाँ इसमें हो जाए तो 4 चौके 16 160, इसको इसमें हो जाए 4 चौके 16 160, 4 चौके 16, सब जोड़ दो तो 16 दूनी 32, 1920, 1920 1936, 1936 आंसर हो जाएगा। अगला नंबर टॉपिक, इसमें क्या आ जाएगा, देखो जी तुम्हें वर्ग पता करना है, कितने का वर्ग बनेगा, हल करना है। तो मैं 248 248 प्लस अंडर फिर से लगा हुआ है, फिर P2 लिखा है प्लस जी किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 12। ठीक है, इसके बाद 248 प्लस ये जोड़ देंगे तो अंडर में कितने आ जाएंगे, 2 2 4 और 5 6 हो जाएंगे। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 248 प्लस में 8, 248 आए तो 248 किसका वर्ग होता है, 248 में 8 जोड़ेंगे 256, और 256 होता है 16 का वर्ग। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यही आंसर। अगला टॉपिक 7 हो गए। 8वां नंबर क्या कह रहा है, पाइथागोरस त्रिक त्रिक लिखो और जिसका एक सदस्य कितना है, 12 है। ठीक है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि
गोरस का त्रिक कहाँ कहाँ निर्भर करता है, 2m कोमा एम स्क्वायर माइनस 1 कोमा एम स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो 2m पहला पद है, एक सदस्य दिया गया है जो इसके बराबर है, तो लिखेंगे 2m बराबर किसके होगी, 12 के। तो m का मान ज्ञात करना है, तो m जो कि 2 गुणा में हिस्सा जाके भाग में आ जाएंगे, 12/2, 2 से कट जाएगा, तो m का मान कितना आ जाएगा, 2 × 12 जी तुम्हारा आ गया। इसके बाद जो 6 दोनों में मान रख देंगे, तो पहले तो एम स्क्वायर माइनस 1 में रख रहे हैं और साथ में एम स्क्वायर प्लस 1 में रख रहे हैं, तो एम का मान रखेंगे कितना आएगा, एम का मान 6 रखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 1, तो 6 × 36 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 35। इसके बाद यहाँ भी रखेंगे तो 6 जिसका स्क्वायर करना है, तो प्लस 1, 6 × 36 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। तो तीनों कितने आएंगे, पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगा 12, 35 और 37, ये तुम्हारा आंसर। अगला 8 हो गए, 9वां नंबर क्या कह रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड और साथ में वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहले तो गुणनखंड करेंगे इसकी, 1296, 2 से काटेंगे, 2 × 12, 2 चौके 8, 2 3 6, सॉरी 2 8 16, फिर से 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 1 कम 2, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तरका 9, 3 से 1 ये आया। इसके बाद 1296 को कितने में लिखेंगे, अंडरवुड में लिखेंगे क्योंकि वर्ग पता कर रहे हैं। तो अब इसके डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जोड़े किससे लिखते जाएंगे, तो एक जोड़ा 2 का बन रहा है, फिर से जोड़ा 2 का बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, और फिर किसका बन रहा है, 3 का बन रहा है। तो कितना टोटल आ रहा है, 1296 का वर्ग कितना आ रहा है, 3 तिरका 9, 9 चौके 36। ओके, यही तुम्हारा आंसर। इसी का दूसरा दिया गया है 289। 289 किससे करता है, ये हमें 17 का वर्ग पता है, इसलिए मैं 17 से काट रहा हूँ। तो 17 बार जाएगा, फिर से 17 से काट देंगे तो 1 आएगा। 289 का वर्ग कितना हो जाएगा, अंडरवुड में क्या लिख जाएंगे, 17 गुणा में 17, तो क्या आ जाएगा जी, ओनली 17 आ जाएगा किसका, 2 8 9 का। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगली वीडियो, सॉरी वीडियो नहीं, टॉपिक चलते हैं। 9 हो गए। 10वां नंबर क्या लिखा है, बस सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 600 को 600 में 600 से मतलब 600 में भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले तो 600 के करेंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे 300 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 150 आएगा, फिर से 2 से काटेंगे तो 75 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 25 आएगा, और 5 से काट देंगे तो 5 आएगा, और 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। ये आया। तो 600 की क्या है अभी गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 3 बार है 2, फिर 3 है, फिर 5 गुणे 5, ये क्या है। तो इसमें देखो जोड़ा किस किस के बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इन दोनों के नहीं बन रहा है, तो 2 3 या 3 दूनी 6, तो तुम्हें इस 600 में 6 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी 600। तो पहले सबसे छोटी संख्या लिखें दे रहे, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 6 है, जिससे भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो क्या कर देंगे, 600 बटे में 6 से काट देंगे तो कितना आ जाने, 100 आ जाने। अब 100 का वर्ग और ज्ञात करें दे रहे, तो 100 जो कि तुम्हें वर्ग ज्ञात करना है इसका, तो 2 देखो, एक जो जोड़ा बनना तो एक 5 को बनना तो जोड़ा, तो ये आ जाएगा जो कि क्या आएगा 10 वर्ग आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो क्या कह रहा है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से, भाग विधि कैसे की जाती है, इस प्रकार से की जाती है, जिसका क्या करना है 625 का तुम्हें वर्ग ज्ञात करना है। तो 625, एक तो 25 का जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन रहा है। तो अब देखो 6 किसके बाद करीब आता है, तो 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर से 2 लिखेंगे, तो 4 इधर 2 और फिर 25। ठीक है, इसके बाद यहाँ 5 इकाई के अंक में 5 किसका वर्ग होता है। ठीक, तो 5 पचम 25, तो 5 का करते हैं, 5 का यहाँ गुणा करेंगे, 5 पचम 25 और 5 चौके 20 और 2 22। 5 यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ा था यहाँ घटाया था, फिर से जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 50। यहाँ 0 0 0 घटा दिया मैंने यहाँ। ठीक है, तो कितने का वर्ग आया है 25 का, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल 25 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक 12 हो गए। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 200 को गुणा करने पर 200 में गुणा करने पर कितने पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, तो अपन लिखेंगे पहले तो इसकी करेंगे गुणनखंड 200 की। 2 से काटे 100 आए, 2 से फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आएगा, 2 से फिर काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 आएंगे और 5 से फिर काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 200 की गुणनखंड क्या है देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो एक तो जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। अब तुम्हें गुणा करना है, गुणा करना है तो देखो 2 है 1 किलो, इसी में 2 का गुणा करना है, तो लिखेंगे वह है सबसे छोटी संख्या कितनी है 2 है, जिसका गुणा करने पर क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, बन जाएगी। ओके, तो क्या आ जाएगा देखो 200 में 2 से गुणा करो तो 200 गुणा में क्या आ जाएगा 2, तो कितना हो जाना है 400, और 400 को तुम वर्ग भी ज्ञात कर सकते हो, कैसे 400। तो देखो यही शब्द लिख दो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 का तुमने गुणा किया है, और गुणा में 5 गुणे 5, तो अभी ये अंडर रूट के अंदर रहेंगे, जो कि बाहर निकालेंगे तो जोड़ा से बाहर आएंगे 2, फिर से 2 और फिर 5, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो ये कितना आ रहा है 400 आ रहा है, यहाँ भी 400 आ रहा है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक। 12 और 21 को अद्भुत संख्या के युग में हैं कि वे इनके वर्ग 144 व 141 एक दूसरे को अंक पलटने पर प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसे अन्य कोई युग में बता सकते हैं। तो पहली बात अपन ने 12 का वर्ग किया तो कितना आया 144 आया। इसके बाद 21 का इसी का पलट दिया तो कितना आना है, पलट कर पहले 4 लिखो, फिर जे 4 लिखो, फिर जे 1 लिखो। ठीक, तो अपन लिखेंगे दूसरी संख्या कौन सी है 13। 13 का स्क्वायर करो तो कितना होता है 169 होता है। तो अपन इसको उलट दो तो 3 और 1 31, 31 का क्या आ जाएगा 9 पहले लिखो, फिर 6 लिखो और फिर 1 लिखो, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 14वां नंबर टॉपिक थोड़ा बड़ा है और टॉपिक सरल है। ठीक है, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों में 6250 विद्यार्थी से पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितने की पंक्ति की संख्या है। ऐसा करने पर प्रति शिक्षक यह पाते हैं कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं, मतलब कि इसमें से 9 घटा दिए जाएं, तो इस वर्ग की पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी की संख्या होगी, मतलब कि पूरी पंक्ति में कितनी संख्या होगी। तो पहले तो 9 विद्यार्थी कम कर दो, बची रज्जू। ठीक है, तो लिखेंगे विद्यार्थी पंक्तियों में संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या हो, पहले विद्यार्थी देख लो, विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी टोटल हैं देखो 6250, जिसमें से 9 शेष रह जाएं, 9 शेष
रह जाने पर कितने बचेंगे? 6 2 5, इनमें से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 6 2 4 1 आ जाएगा। इसका कर देंगे भाग विधि से गुणनखंड, ठीक। तो 41, तो ये किसके बैग के करीब जाएगा? 6 6 36 कम होता है, 7 7 7 49 कम होता है, 8 8 64 64 ज़्यादा होते हैं। तो अपन इतने लिखेंगे 7, यहाँ भी 7 और यहाँ 7 और यहाँ 7 7 49। इसके बाद यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे, तो 7 दूनी 14 होते हैं, यहाँ घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। 12 में से 9 चले जाए, 3 बचे, यहाँ चला गई 1 1 बचे, 41 के अंक उतार लो। तो 1 किसके वर्ग में आता है? या तो 1 के वर्ग में आता है या फिर 9 के वर्ग में आता है। तो 9 का लिखते हैं, तो यहाँ 9 लिखेंगे। 9 का इन तीनों में गुणा करेंगे, 9 9 में 81 की 1 हासिल है 8, 9 चौके 36 है 8, 36 में 8 जोड़ो सो कितने होते? 44 की 4 हासिल आएंगी 4, तो 9 एकम 9 4 13। इतने 9 जोड़ देंगे, 9 दूनी 58 की 8, 5 और 1, इतने जोड़ा है, इतने घटा देते हैं 0 0 0 0, तो कितने आ रहा है? 79 आ रहा है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी रहेंगे? प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी रहेंगे? प्रत्येक पंक्ति में 79 विद्यार्थी रहेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं 15वें नंबर टॉपिक पर। 15 नंबर का टॉपिक क्या लिखा है? आप अपने घर से उत्तर की ओर चलते हो, ठीक। मान लीजिए ये घर किसका है? मान लेते हैं कौन सा, कि आप अपने घर से उत्तर की ओर, मैंने कोई बिंदु माना ए, जो कि क्या है? अपने घर से उत्तर की ओर, अपने घर से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कितना जा रहा है? 9 जा रहा है, ठीक है। इसके बाद वे कह रहे हैं मित्र को घर है ऊपर, इतने है मान लो, ठीक। तो पश्चिम की ओर क्या है? मित्र को घर, तो इतने लिख रहे हैं हम पश्चिम, पश्चिम। तो पश्चिम ऊपर की ओर है, ये यहाँ जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया पश्चिम, किसकी ओर? मित्र के घर की ओर। मित्र, तो उत्तर से जा रहा है मित्र की ओर, तो उत्तर से मित्र के घर की ओर, ठीक। और ये क्या है? ये आ जाएगा ऐसा, और यहाँ से मैं इसको मिला दूंगा, तो यहाँ ए लिखता बी सी, ठीक है। तब ये क्या बना रहा है? पाइथागोरस प्रमेय बना रहा है। तो अपन को ये दूरी पता करना है, तो ए सी दूरी पता करना है, किसकी? ए सी की। तो क्या आ जाएगा? अंडरवुड में लंब का आधार का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, प्लस में जे स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को भी बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।